हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक्चुअली इस वीडियो के माध्यम से मैं पटना पुलिस की कुछ वस्तु स्थिति के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के बीच साझा करने वाला हूं। थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है, मतलब इस घटना को बीते हुए थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है। बात कुछ ऐसी है, ये 26 जनवरी 2023 की बात है कि राजीव नगर रोड नंबर 8 से पटना मैरिन ड्राइव की तरफ जाने के दौरान मेरा जो आईफोन 12 था वो मिसप्लेस हो गया था। मैं समझ नहीं पाया कि एक्चुअली वो फ़ोन गिर गया या किसी ने निकाल लिया। मैं समझ नहीं पाया इन चीज़ों को। लेकिन मज़े की बात यह है कि पटना पुलिस का जो रवैया रहा इस पूरे दरम्यान, जब कंप्लेन करने के बाद, वो लिटरली बिहार की पुलिस व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। कहानी कुछ ऐसी थी कि जब फ़ोन मिसप्लेस हो गया, जब मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन नहीं है, लगभग 6:15 शाम का समय था, 26 जनवरी की बात है। उसके बाद मैं आया, अपने रूम पे आया, और रूम पे आने के बाद मेरा जो आईपैड है, आईपैड से जो उसमें एप्पल में जो एक सुविधा मिलती है फाइंड माई डिवाइस का, उस ऐप के माध्यम से मैं अपने मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने की कोशिश किया। जब शुरुआती दौर में मैंने उस मोबाइल फ़ोन को ट्रैक किया, लगभग 8:30 बजे से 9 बजे के आसपास जब मैंने ट्रैक किया उस फ़ोन को, तो ये मोबाइल मुसल्लहपुर हाट पटना में दिखाया, जहाँ पे ये दिख रहा था कि वहाँ पे ये फ़ोन रखा, मतलब वहाँ पे वो फ़ोन है। उसके बाद क्या हुआ कि चूँकि रात का समय था और कानूनी प्रक्रिया से मैं बढ़ना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि खुद से कोई निर्णय लेना और खुद से आगे बढ़ना मैं उतना उचित नहीं समझा उस समय। इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि एक पुलिस कंप्लेन मैंने लिखित में राजीव नगर थाने में दर्ज कराने के लिए मैंने रात में पहुंचा। लगभग 9:30 बजे के आसपास का टाइम था। और मज़े की बात ये थी कि मैं अपना आईपैड लेकर के थाने में पहुंचा। आईपैड लेकर के मैं थाने में पहुंचा और सारी वस्तु स्थिति मैंने पुलिस को बताया कि सर यहाँ पे फ़ोन दिख रहा है कि ये लोकेशन इसका ट्रैक हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि पुलिस का जो रवैया होता है आम नागरिक के प्रति, वो ठीक रवैया वही था जैसे कि कान में तेल डाल के सोने वाला रवैया था। मतलब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद तो लोग कंप्लेन दर्ज करते हैं। हमको लगता है कि आधे घंटा 40 मिनट हमको रुकना पड़ा, तो खैर ठीक है, उसके लिए भी कोई बात नहीं थी। और वहाँ पे जो अधिकारी जो वहाँ पे उपस्थित थे, मैंने उन्हें अपना टैब दिखाया, और जिस समय उस समय जब मैं थाने में वहाँ पे मौजूद था, तो उस समय दिखाने के समय वो मोबाइल फ़ोन मुसल्लहपुर हाट एरिया से कुमरार की तरफ रोड पे आ रहा था। फ़ोन है ना, पूरा दिख रहा था, लाइव लोकेशन पता चल रहा था कि ये फ़ोन कैसे जा रहा है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे कि सर अगर आपके तरफ से अगर एक्शन लिया जाए तो शायद मेरा फ़ोन से रिकवर हो जाएगा। लेकिन वही बात, ठीक है, देखते हैं करते हैं, देखते हैं करते हैं, ठीक है। मेरी बातों को उन्होंने मतलब एकदम समझिए कि इग्नोर किया, उसको एंटरटेन नहीं किया उन्होंने। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर अभी अगर आप लोग चाहेंगे तो शायद ये फ़ोन रिकवर हो सकता है। बट ये सब करने के बावजूद भी कल देखते हैं, ऐसा करते हैं, है ना, उनका ये रवैया रहा। मैं लौट करके वहीं मायूस होकर के लौट करके मैं फिर वापस आ जाता हूँ रूम पे। आने के बाद उसके बाद मेरे कुछ जो परिचित दोस्त थे, परिचित थे, उनसे मैंने बात किया कि इस संदर्भ में क्या करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने जो यहाँ के जो एसपी साहब हैं, है ना, पुलिस अधीक्षक महोदय, मैंने उनका जो टोल फ्री नंबर होता है, मैंने उन पर कॉल किया। हाँ, कॉल उठाया ज़रूर गया, बात हुई उनसे। तो ठीक है कि मैं ये सूचना देता हूँ पुलिस को और बताता हूँ उनको इसके बारे में, और फिर एक्शन लिए जा रहे हैं, ऐसा उनके तरफ से हमको आश्वासन दिया गया। इस दरम्यान मैं अपने फ़ोन का जो लाइव लोकेशन था, मैं सब लोगों के बीच शेयर करता रहा, चाहे वो राजीव नगर थाना हो या पुलिस अधीक्षक महोदय हो। साइबर सेल के जो एसपी महोदय थे, मैंने उनको भी अपना लाइव लोकेशन शेयर किया कि सर ऐसी ऐसी वस्तु स्थिति है, यहाँ पे ये फ़ोन मतलब ट्रैक हो रहा है, कि अगर आपके तरफ से अगर कुछ एक्शन लिया जाए तो शायद ये फ़ोन रिकवर हो सकता है। इस तरीके से मतलब ये रात के 11-12 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अल्टीमेटली जिसको बोले कि पुलिस हाथ पे हाथ रख करके जिसको बैठना बोलते हैं, मतलब मैं टैब उनके सामने में दिखाया, सारी चीज़ें प्रदर्शित हो रही थी, पूरा लाइव लोकेशन दिखा रहा था। मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट किया, बट स्टिल देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। टालने मटोलने वाली बात आप समझ सकते हैं कि वो तो दूसरे जुरिडिक्शन में आता है, कुमरार तो अगम कुआं थाना क्षेत्र में आता है, उधर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इस तरह की बातें कहती रही। मतलब उन्होंने हमें कहा। इस तरीके से रात किसी तरीके से गुजर गया। सुबह का समय आया। रात में जो फ़ोन का लोकेशन कुमरार एरिया में दिख रहा था, सन हॉस्पिटल के आसपास में वो फ़ोन दिखाया जा रहा था लोकेशन के अकॉर्डिंग, जो ट्रेस हो रहा था। तो रात तो बीत गई। उसके बाद हुआ क्या कि सुबह सुबह एक्चुअली पुलिस को तो मतलब था नहीं मेरे मोबाइल फ़ोन से, मेरा मोबाइल फ़ोन मिले चाहे गुम हो जाए उसको क्या फ़र्क पड़ता है। हमको ऐसा लगता है कि आज की जो पटना की पुलिस है, चाहे बिहार की जो पुलिस
है ना। नो डाउट वो अपने भूमिका को निभाते होंगे, लेकिन मेरे साथ जो घटना घटित हुई है उनकी भूमिका लिटरली एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। अगर हम देखते हैं रोड पे जब चलते होते हैं तो जिस तरीके से, जिस ईमानदारी से वो हेलमेट चेक करते हैं, जिस ईमानदारी से वो सीट बेल्ट चेक करते हैं, उस ईमानदारी से अगर उस समय भी अगर एक्शन लिया गया होता तो शायद वो फ़ोन रिकवर आसानी से किया जा सकता था। लेकिन सुबह हो गया, उनका कोई भी एक्शन उनके तरफ से नहीं लिया गया। मैं सुबह से फ़ोन करना स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने उनके नींद को भी हराम नहीं किया कि कहीं सुबह सुबह कॉल करेंगे तो पुलिस महोदय कहीं नाराज़ ना हो जाए, इसलिए मैंने 8 बजे के आसपास मैंने फ़ोन करना स्टार्ट किया। और 8 बजे के आसपास, उससे पहले मेरा एक दोस्त एक्चुअली कंकरबाग एरिया में रहता था, मैं उससे बात करके कंकरबाग एरिया में पहुंचा और जो लोकेशन ट्रेस हो रहा था, मैंने कोशिश किया कि चुपचाप मैं एक बार खुद से जा करके देख लेता हूं कि एग्जैक्टली ये लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि पुलिस महोदय तो कुछ कर नहीं रहे थे। हाँ, ये बात ज़रूर था कि मैं कानून को अपने हाथ में लेके कुछ नहीं करना चाह रहा था, ना मैंने किया। मैं ये चाह रहा था कि पुलिस के माध्यम से अगर ये चीज़ें आगे अगर होती है तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं चुपचाप गया और जो लोकेशन ट्रेस हो रहा था मैं वो जगह देख करके फिर से वापस आ गया। बातचीत होती रही कंटिन्यू, मैं अपना लाइव लोकेशन फ़ोन का देता रहा, सब चीज़ें मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी शेयर करता रहा, चाहे वो साइबर सेल के एसपी महोदय हो या जो ऐसे जो एसपी महोदय थे उनसे, और जो थाना अध्यक्ष थे उनसे लगातार मैं शेयर करता रहा। बट स्टिल देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। इस समय लगभग 10 बजे तक हो गया, 10 साढ़े 10 बजे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद फिर से मेरे जो कुछ करीबी लोग थे, मेंबर, कुछ बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के कुछ मेंबर सदस्य वगैरह थे, मैंने उन लोगों से भी अपने इस बात को साझा किया। उन लोगों ने भी पहल ली और मेरी मदद करने की कोशिश की। थोड़ा सा जब मदद करने की कोशिश की गई तो उसके बाद थोड़ा सा पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया। एक्शन ये लिया गया कि राजीव नगर थाने की तरफ से 2 पुलिस को उस स्पॉट पे भेजा गया। उस बीच में मेरी एसपी महोदय से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट आपका लोकेशन पता नहीं चल रहा है कि फ़ोन एग्जैक्ट कहाँ पे है। मैंने बोला कि सर मैं स्पॉट पे हूँ और इवन जहाँ पे मेरा फ़ोन दिखाई दे रहा था वहाँ पे मैं देख के भी आ गया हूँ, तो काइंडली आप सर पुलिस को भेजें या सहायता जो भी उचित हो सकता है आपके माध्यम से आप उपलब्ध कराइए, हम तो वहीं पर अवेलेबल है ना। इसके बाद लगभग आने में आधा घंटा 1 घंटा का समय लगता है। उसके बाद 2 पुलिस महोदय को उधर की तरफ से भेजा गया। आने के बाद चूँकि ये अगम कुआं पुलिस के जुरिडिक्शन का मैटर था, अगम कुआं थाने के जुरिडिक्शन का मैटर था, इसलिए राजीव नगर थाना वहाँ पे कोई भी जांच पड़ताल, जहाँ पे फ़ोन जहाँ पे चिन्हित हो रहा था, जहाँ पे ट्रेस हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने कोई कार्रवाई करने से फ़िलहाल इनकार कर दिया जब तक कि अगम कुआं थाना वहाँ पे उपस्थित नहीं हो जाती है, पहुँच नहीं जाती है। इस बीच में फिर से उनके साइड से ही अगम कुआं थाना से कांटेक्ट किया गया और अगम कुआं थानाध्यक्ष या वहाँ से कोई जो थे अधिकारी, उन्होंने हमें कॉल किया। मैंने सारी वस्तु स्थिति बताई उनको और फिर लगभग आधे घंटे और 40 मिनट के अंदर वो वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद वो जो घर प्रतीत हो रहा था, जहाँ पे फ़ोन ट्रेस हो रहा था, सारी चीज़ें जांच पड़ताल की गई। लेकिन जांच पड़ताल करने के दौरान एक्चुअली इसी बीच में चूँकि पुलिस थोड़ा पहले से वहाँ पे पुलिस का आवागमन थोड़ा सा हो गया था, तो इसलिए इस बीच में कहीं ना कहीं जिस घर में फ़ोन ट्रेस हो रहा था वहाँ से थोड़ा सा आसपास में इस फ़ोन को रिलोकेट कर दिया गया था। अब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ से समझने वाली चीज़ें हैं और यहाँ से कहीं ना कहीं पुलिस के रवैये पे क्वेश्चन उठने वाली चीज़ें हैं। होता ये है कि जिस घर में फ़ोन ट्रेस हो रहा था उस समय क्या हुआ कि उस घर में जो लड़का था, ठीक है, उसका आर्यन कुमार नाम था। जिस घर में फ़ोन ट्रेस हो रहा था उसके पिता से पूछा गया कि आपका बच्चा कहाँ पे है, आपके फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो जो भी उनके फैमिली मेंबर्स थे सब लोग थे, उनके बच्चे बस नहीं थे, उनका जो लड़का था वो नहीं था। उनसे पूछा गया कि 26 जनवरी के दिन कि आपका बच्चा कब तक आपके घर पे रहा है। तो उनके गार्जियन की तरफ से रिस्पॉन्स था कि मेरा बच्चा 12 बजे के बाद कहीं नहीं गया है। फिर पूछा गया कि अभी आपका बच्चा कहाँ है, तो बोला गया कि बच्चा पढ़ने गया है, कोचिंग गया है। तो पुलिस की तरफ से कहा गया कि आप अपने बच्चे को बुलाइए। तो उनके गार्जियन, उनके जो फादर थे, उन्होंने अपने बच्चे को फ़ोन किया और फ़ोन करने के दौरान ही उन्होंने अपने बच्चे को ये बोला कि कल तुमने किसी का फ़ोन लिया है। जैसे ही ये बात उसके फादर की तरफ से अपने बच्चे को कहा गया कि क्या तुमने कल किसी का फ़ोन लिया है, एट द सेम टाइम देयर इज़ नो एनी फ्रैक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन इवन मिनट्स, एट द सेम टाइम मेरे आईपैड में, ठीक है, उस आईफोन का लोकेशन रिलोकेट होने लगता है। जैसे ही इसके फादर ने जितने मिनट पे कॉल किया है, बात किया है, ठीक सेम मिनट पे मेरे आईफोन का लोकेशन रिलोकेट होने लगता है।
जैसे ही इसके फादर ने बोला कि तुमने किसी का फ़ोन लिया है, और उसके बाद वो मोबाइल फ़ोन वहाँ से आसपास से, ठीक है, वो अगम कुआं की तरफ, बाईपास की तरफ जाने लगता है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। इतना बड़ा इंसिडेंट आखिर कैसे हो सकता है कि इसके फादर ने फ़ोन किया और जैसे ही मोबाइल की बात की, एट द सेम टाइम मोबाइल का लोकेशन चेंज होने लगता है। उसके फादर ने ये कहा, मतलब वो आर्यन कुमार जो था, उसके फादर ने ये कहे कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए कोचिंग गया है, और जब कोचिंग में फ़ोन किया गया तो कोचिंग वाले का कहना था कि आपका लड़का पढ़ने नहीं आया है, ठीक है। अगेन बात में डिफरेंस आया। उनके फादर का कहना था कि 12 बजे के बाद मेरा बच्चा कहीं नहीं गया है, दिन भर घर पे है। लेकिन जब उनके बच्चे आए घर पे, उनके घर वाले के सामने जब उस बच्चे से पुलिस ने पूछा कि कल तुम कहाँ कहाँ गए थे, यानी कि 26 जनवरी को तुम कहाँ कहाँ गए थे, तो बच्चे का कहना था कि 4 बजे हम घर पे आए हैं और 4 बजे के बाद हम कहीं नहीं गए हैं। ये 3 जो क्वेश्चन है, क्या ये पुलिस पे क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं करती है? क्या इतना बड़ा इंसिडेंट कि उसके फादर के कॉल किए जाने के तुरंत बाद फ़ोन रिलोकेट होने लगता है, क्या ये संदेहास्पद नहीं थी चीज़ें? इसके बाद भी पुलिस किसी भी आरोपी को अरेस्ट नहीं करती है। उसके बाद होता है कि इनको थाने ले चले, है ना, आपस का वहाँ का थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा होने लगता है कि हाँ ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि मेरे पास फ़ोन है, दिस दैट, जो भी होता है, जो एक बात होता है, होने लगती है। इस बीच में अगम कुआं से फ़ोन आता है कि ठीक है, वहाँ से गाड़ी आ रही है, वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, वहाँ से अधिकारी आ रहे हैं, फिर इनको हम थाने लेकर आएंगे, फिर वहाँ पे जांच पड़ताल, वहाँ पे पूछताछ की जाएगी। थाना जब आती है तो थाना की गाड़ी आने के बाद अगम कुआं थाना के जो वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज थे, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछा, ज़रा गौर से सुनिएगा। हमें उन्होंने क्या बताया, क्या बोला कि आप एक मतलब संदेहास्पद तरीके से, है ना, आप क्या कीजिए, आप एक एफआईआर दर्ज कराइए, है ना, जिसमें किसी का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनको मैंने बताया भी कि सर मैं बाय प्रोफेशन एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैं भी लीगल प्रोफेशनल हूँ सर, है ना। मतलब उनके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 है, एज अमेंडेड 2008, कोई कानूनी नहीं है। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इतना जो सर्विलांस के माध्यम से, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो फ़ोन ट्रेस हुआ, इनके हिसाब से वो कोई एविडेंस ही नहीं था। जिस घर तक वो पहुंच गए, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि उसके फादर के कॉल करते फ़ोन का लोकेशन चेंज होने लगा। हमको क्या कर रहे हैं कि आप, ठीक है, आप क्या कीजिए, बेनामी, यानी कि किसी के नाम से नहीं, आप एक बेनामी एफआईआर दर्ज कराइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप नाम से एफआईआर दर्ज कराएंगे तो इससे क्या होगा कि कल के दिन में फ़ोन अगर आपका कहीं दूसरे जगह से मिलता है तो आपके ऊपर ये मानहानि का केस दर्ज कर सकते हैं। अरे भैया, अरे पुलिस महोदय, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप हम जैसे लोगों का अहित कर सकते हैं तो पता नहीं कि ये आम नागरिकों के साथ आप लोग क्या करते होंगे। थोड़ा सा जागरूक बनिए, ठीक है। और नो डाउट आपका जो उद्देश्य है, हेलमेट चेक करना है, सीट बेल्ट चेक करना है ना, लेकिन इसके साथ साथ आम लोगों का रक्षा करना, आम लोगों को प्रोटेक्शन देना भी आपका फ़र्ज बनता है। और इस तरीके से पता नहीं इसमें क्या स्वार्थ था, नहीं स्वार्थ था, हमको नहीं पता, लेकिन आखिर ये बात हमें क्यों कहा गया कि आप एक बेनामी एफआईआर दर्ज कराइए। क्योंकि अगर आप नाम से एफआईआर दर्ज कराएंगे और कल के दिन में आपका फ़ोन कहीं और से मिलेगा तो आपके ऊपर मानहानि का केस दर्ज कर दिया जाएगा, है ना। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, किस कानून में लिखा हुआ है कि जिस घर तक मेरा फ़ोन मतलब ट्रेस हो रहा है, जहाँ पे मतलब लोकेशन, लाइव लोकेशन दिख रहा है, इसमें भी क्या अपराध मैंने किया? वहाँ पे तो बहुत सारे घर थे, सारे घर को क्यों नहीं ट्रेस किया? यानी इनके हिसाब से टेक्नोलॉजी कोई चीज़ ही नहीं होती है। यानी उस फ़ोन को उस समय रिकवर आसानी से किया जा सकता था अगर पुलिस थोड़ी ईमानदारी से काम करती। क्योंकि मैं एप्पल कंपनी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कि स्विच ऑफ हो जाने के बाद भी इतना सहायता देती है और फ़ोन का लोकेशन इतना बेहतर तरीके से बताती है। तो उन्होंने तो अपना काम किया, टेक्नोलॉजी ने तो अपना काम किया, लेकिन जहाँ पे पुलिस को अपना रोल निभाना था वहाँ पे पुलिस हाथ में हाथ बांध कर बैठ कर खड़ा रह गई। और उसके बाद भी मैंने लाइव लोकेशन कंटिन्यू 2-3 दिन तक मैं शेयर करता रहा, बट अगेन देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। लास्ट में जब मैंने लिखा कि इतना सब होने के बावजूद भी सर कोई एक्शन नहीं लिया गया, शायद थाने में ले जा करके अगर आप अपने हिसाब से अगर पूछताछ करते, ठीक है, क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से जो करना था मैंने किया, लेकिन अगर पुलिस इसमें थोड़ा सा भी अगर अपना रवैया अच्छे से ईमानदारी से निभाई होती तो शायद उस फ़ोन को रिकवर किया जा सकता था। अगेन एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं
इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य मेरा बस इतना था कि मैं पटना पुलिस से, बिहार पुलिस से एक आग्रह करता हूं कि आम नागरिकों की रक्षा का थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई भी आम नागरिक अगर आपके पास पहुंचती है तो वो ज़रूरत के समय पहुंचती है, और इस ज़रूरत का ज़रूर ध्यान रखें, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार के छवि पे जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें गहन में आती है। अब वो मैंने खुद से फेस किया है, मैंने सारी चीज़ें देखी है कि इतना एक्टिव होने के बावजूद अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है, अगर कोई इसमें एक्शन नहीं लिए जा सकते हैं, तो पता नहीं कि बाकी नागरिकों के साथ क्या होता होगा। लेकिन बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद पटना पुलिस थोड़ी सी जागरूक होती, है ना। सरकार और बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े ढकोसले पीटते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि यह है, वह है, फलाना है, चिलाना है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, ठीक है, कि इतना होने के बावजूद भी इवन हमें ही गुमराह किया गया कि आप FIR दर्ज मत करें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि फ़ोन गुम हो गया, है ना। फ़ोन गुम हो जाना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पटना जो बिहार की राजधानी है, यहाँ के पुलिस के रवैये से मतलब मुझे इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा, उनका ऐसा रवैया होगा, मैंने उम्मीद नहीं किया था, वो भी इतने एक्टिव मोड में एक्शन लेने के बाद। तो मैं अपने दोस्तों से यही गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा जागरूकता से रिलेटेड है, तो मैं आगाह करता हूँ आपको, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को थोड़ा सा आप शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं इस पुलिस महकमे को पता चले, है ना, कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, हमें बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद।